हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को करने वाले हैं, जिसका नाम है साइक्लिक ग्रुप। इस साइक्लिक ग्रुप को करने से पहले मैंने जो आप लोगों को ग्रुप चैप्टर में करवाया था, वो सब कुछ आपको यहाँ पर लर्न होना चाहिए। उन सब का हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। वहाँ पर मैंने आप लोगों को ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट बताया था, ये 4 प्रॉपर्टीज़ बताई थी जिनको सेटिस्फाई कर कर ही कोई सेट जो था वो ग्रुप बन रहा था, या अबेलियन ग्रुप की जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, वो सब कुछ आपको यहाँ पर लर्न होना चाहिए। उन सब का हम साइक्लिक ग्रुप में यूज़ करते हैं। तो चलिए जल्दी से हम आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो साइक्लिक ग्रुप होता है, ये होता क्या है? तो इसका बहुत ही ज़्यादा ईजी सा आंसर है कि कोई ऐसा ग्रुप जिसके सभी के सभी एलिमेंट्स सिर्फ एक एलिमेंट की हेल्प से लिखे जा सकें। ऐसा ग्रुप जिसके सभी के सभी एलिमेंट्स सिर्फ एक एलिमेंट की इंटेग्रल पावर करने से लिखे जा सकें। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग सपोज कीजिए कि मेरे पास कोई ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन, और मैंने उस ग्रुप को बिलोंग करते हुए कोई 3 एलिमेंट लिए हुए हैं, 2, 4 एंड 8। ठीक है, 2, 4 एंड 8 जो वो उस ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं। अब मेरे को पता है कि जो 4 है उसको मैं 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ, और जो 8 है उसको मैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इसको ऐसे लिख सकता हूँ। तो मतलब मैंने 4 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, एंड 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3। मतलब मैं इसको 2 की इंटेग्रल पावर के तौर पर मैं इन एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो साइक्लिक ग्रुप में भी सेम ऐसे ही होता है कि ग्रुप के सभी एलिमेंट जो होते हैं वो किसी एक एलिमेंट की इंटेग्रल पावर करने से रिप्रेजेंट हो जाते हैं। तो अभी आप लोग इसके मतलब को समझ चुके होंगे। तो अभी हम साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन को करते हैं, और साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन में सेम वही है जो कि मैंने अभी आपको बताया। अ ग्रुप जी इज कॉल्ड अ साइक्लिक ग्रुप इफ देयर एग्जिस्ट ए बिलोंगिंग टू जी सच दैट ईच एलिमेंट ऑफ जी कैन बी रिटन एज एन इंटेग्रल पावर ऑफ ए। ठीक है, इंटेग्रल पावर ऑफ ए, वही जो मैंने अभी आप लोगों को समझाया कि ऐसा ग्रुप जिसके सभी के सभी एलिमेंट सिर्फ एक एलिमेंट की इंटेग्रल पावर करने से लिखे जा सकें। दैट इज इफ बी बिलोंगिंग टू जी देन देयर एग्जिस्ट ए बिलोंगिंग टू जी सच दैट बी कैन बी रिटन एज ए रेज पावर एन फॉर सम इंटीजर एन। मतलब कोई अदर एलिमेंट जो जी को बिलोंग करेगा उसको भी हम ए की इंटेग्रल पावर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर ये जो n है ये इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, फॉर सम इंटीजर n। तो अभी आप लोग साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन के मतलब को समझ चुके होंगे। अभी हम जिस एलिमेंट से सभी के सभी ग्रुप के एलिमेंट्स को जनरेट कर रहे थे, तो उस एलिमेंट को हम जनरेटर ऑफ द ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, वो वाला एलिमेंट जिससे हम ग्रुप के सभी एलिमेंट को जनरेट कर रहे थे, तो उस एलिमेंट को हम जनरेटर ऑफ द ग्रुप बोलेंगे। जनरेटर ऑफ द साइक्लिक ग्रुप आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो। देन ए इज कॉल्ड द जनरेटर ऑफ जी एंड रिप्रेजेंट एज, जो जनरेटर होगा उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज जी इज जनरेटेड बाय ए। अगर कोई ग्रुप साइक्लिक ग्रुप है और वो जनरेट हो रहा है किसी एलिमेंट से, तो आप उसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर जी जो है, ये ग्रुप जो है जनरेट हो रहा है ए से, तो मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ जी इज इक्वल टू जनरेटेड बाय ए। तो इस नोटेशन का आप ध्यान रखना। अब यहाँ पर नोट करने वाली बात है कि अगर जो ग्रुप है आपके पास, अगर वो अंडर एडिशन है, मतलब उसका जो बाइनरी ऑपरेशन अगर वो एडिशन का है, तो यहाँ पर जो मैं आपको इंटेग्रल पावर बोल रहा था, यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर ए रेज पावर एन आपको बताया था, तो ये एडिटिव ग्रुप के टाइम जो यहाँ पर जो हम n को पावर में लिख रहे हैं, ये जो n होगा ये यहाँ आगे आ जाएगा, मतलब हम इसको n टाइम्स a लिख देंगे। तो एडिटिव ग्रुप के टाइम हम एलिमेंट्स को n टाइम्स समथिंग जो जिस एलिमेंट से वो जनरेट होगा उससे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, और यहाँ पर जो n होगा वो इंटीजर को बिलोंग करता होगा। तो अभी आप लोग डेफिनेशन के मतलब को समझ गए होंगे। अब मैंने यहाँ पर कुछ नोट्स लिखे हुए हैं, और ये जो नोट्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इन नोट्स को अच्छी तरह से समझ लिया या अच्छी तरह से आपने इनको लर्न कर लिया, तो आप साइक्लिक ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो। अगर आपके पास कोई ग्रुप दिया हुआ है और आपको बोला गया कि वो साइक्लिक ग्रुप है या नहीं है, और अगर वो साइक्लिक ग्रुप है तो आपने बताना है कि उसके जनरेटर क्या होंगे। ठीक है, तो आप इन नोट्स की हेल्प से आप इजीली बता सकते हो कि वो साइक्लिक ग्रुप होगा या नहीं होगा, और आप उसके जनरेटर को भी फाइंड कर सकते हो। तो हम इन नोट्स को ही देख लेते हैं। सो फर्स्ट नोट है मेरे पास, अ साइक्लिक ग्रुप इज ऑल्सो कॉल्ड अ मोनिक ग्रुप। जो साइक्लिक ग्रुप होता है उसको हम मोनिक ग्रुप भी बोलते हैं। अगर आपको कहीं पर मोनिक ग्रुप लिखा हुआ मिल जाएगा तो आप समझ जाना कि वो साइक्लिक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट है मेरे पास, द ऑर्डर ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि जो साइक्लिक ग्रुप का जो ऑर्डर होता है वो उसके जनरेटर के ऑर्डर के इक्वल होता है। तो आप इससे क्वेश्चंस में इजीली फाइंड कर सकते हो कि किसी साइक्लिक ग्रुप का जो जनरेटर है वो क्या होगा। ये आपको मैं आगे एग्जांपल में बताऊंगा। नेक्स्ट है, इफ़ ए इज़ ए जनरेटर ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप जी देन ए इनवर्स इज ऑल्सो जनरेटर ऑफ जी। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि आपके पास अगर ए जो है अगर वो जनरेटर है अगर साइक्लिक ग्रुप का, तो जो उसका इन्वर्स होगा, जो इस ए का इन्वर्स होगा, वो भी जनरेटर बन जाएगा साइक्लिक ग्रुप का। तो इस स्टेटमेंट की हेल्प से तो आप लोग इजीली एक और जनरेटर को फाइंड कर सकते हो। अगर आपने एक जनरेटर फाइंड किया हुआ है तो जो उसका इन्वर्स होगा वो भी जनरेटर बन जाएगा उस साइक्लिक ग्रुप का। अब नेक्स्ट नोट है मेरे पास, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन। हर एक साइक्लिक ग्रुप जो होता है वो अबेलियन होता है।
नेक्स्ट है एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास जो ग्रुप दिए हुए है अगर वही प्राइम ऑर्डर का है तो आप उसको डायरेक्ट बोल सकते हो कि वो साइक्लिक ग्रुप होगा। एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। ठीक है, आप समझ गए ना इसके मतलब को। तो अभी आप इन सभी नोट्स का ध्यान रखना। अब मैं आप लोगों को एग्जांपल करवाऊंगा और एग्जांपल की हेल्प से बताऊंगा कि आप कैसे पता लगा सकते हो कि कोई ग्रुप जो है वो साइक्लिक है या नहीं है और उसके जनरेटर क्या होंगे। तो अब मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिए हुआ है, मैंने फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी वाला ग्रुप लिए हुआ है जिसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, जी इजिकल टू 1 -1 आयोटा एंड माइनस आयोटा। ये फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी वाला जो ग्रुप होता है ये मैंने आप लोगों को करवाया हुआ है। यहाँ पर मैंने वही एग्जांपल यहाँ पे लिए हुआ है और ये अंडर मल्टीप्लिकेशन होता है, ये ग्रुप फॉर्म करता है अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये मैंने आप लोगों को बताया था। तो ये मेरे पास जी दिए हुआ है और ये ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन है और हमको पता है कि इसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो 1 होता है। अब मैंने बताना है कि ये जो ग्रुप है ये साइक्लिक ग्रुप है या नहीं है, और अगर है तो इसके जनरेटर कौन कौन से हैं। तो सोल्यूशन में हम सबसे पहले एलिमेंट्स के ऑर्डर को ही निकालेंगे, क्योंकि अभी मैंने आप लोगों को जो स्टेटमेंट करवाई थी उसमें मैंने आपको क्या बताया था, द ऑर्डर ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर। तो यहाँ पर मतलब इस ग्रुप का ऑर्डर मेरे पास 4 है ना, इस ग्रुप का ऑर्डर मेरे पास 4 है। तो अब मैं देखूंगा कि इन एलिमेंट्स में किसका ऑर्डर जो वो 4 के इक्वल आ रहा है। अगर वो 4 के इक्वल आ गया तो वो तो डायरेक्ट इसका जनरेटर बन जाएगा। तो अभी हम इन एलिमेंट्स के ऑर्डर को निकालेंगे। तो सबसे पहले हम 1 से ही शुरू करते हैं। तो 1 जो है वो यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट है और हमको पता है कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है उसका ऑर्डर हमेशा 1 होता है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर जो ऑर्डर ऑफ 1 आ जाएगा वो मेरे पास 1 के इक्वल आ जाएगा। अब नेक्स्ट एलिमेंट है मेरे पास -1। अब मैं -1 का ऑर्डर निकालूंगा। अब ऑर्डर कैसे निकालते हैं ये मैंने आप लोगों को बताया था, ये आपको अच्छी तरह से लर्न होगा कि हम किसी एलिमेंट को कितने टाइम ऑपरेट करें कि वो आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आ जाए। अब जैसे यहाँ पर -1 है और मेरे पास आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है, तो मैं -1 को कितने बार ऑपरेट करूँ अंडर बाइनरी ऑपरेशन कि वो मेरे पास 1 के इक्वल आ जाए। तो यहाँ पर मैं -1 को -1 इंटू -1 करूँगा तो वो मेरे पास 1 के इक्वल आ जाएगा। -1 इंटू -1 करूँगा तो वो मेरे पास 1 के इक्वल आ जाएगा। मतलब मैंने -1 को 2 टाइम्स ऑपरेट किया तो -1 का ऑर्डर मेरे पास कितना आ जाएगा 2। अब आयोटा का ऑर्डर निकालेंगे हम सिमिलरली। तो आयोटा इंटू आयोटा करूँगा तो ये आयोटा स्क्वायर बन जाएगा, उसकी वैल्यू जो होती है वो -1 होती है। तो इसका मतलब मैं इंटू आयोटा करूँगा तो ये मेरे पास 1 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि आयोटा इंटू आयोटा ये मेरे पास -1 बन जाएगा, ये भी मेरे पास -1 बन जाएगा, और मैं जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मेरे पास 1 के इक्वल बन जाएगा। तो मतलब आयोटा का ऑर्डर मेरे पास कितना आया 4। ठीक है, और जो माइनस आयोटा इसका ऑर्डर मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा, सॉरी हाँ, तो यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो इसका ऑर्डर मेरे पास कितना आ रहा है, जब मैं माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा करूँगा तो ये मेरे पास बन जाएगा -1, क्योंकि ये बन जाएगा आयोटा स्क्वायर बन जाएगा और आयोटा स्क्वायर फिर से मेरे पास -1 बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर ये भी आ जाएगा मेरे पास आयोटा स्क्वायर और ये बन जाएगा -1। तो इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये भी मेरे पास बन जाएगा 1। तो मतलब माइनस आयोटा का मेरे पास ऑर्डर कितना आ रहा है, माइनस आयोटा का मेरे पास ऑर्डर आ रहा है 4। तो यहाँ पर अभी मैंने सभी एलिमेंट्स के ऑर्डर जो है वो मैंने फाइंड कर लिए हैं। तो मतलब यहाँ पर अभी ग्रुप का जो ऑर्डर है वो 4 के इक्वल है ना। ग्रुप जी है, इसमें टोटल 4 एलिमेंट्स हैं, तो ग्रुप का जो ऑर्डर है वो 4 है। तो अब इन एलिमेंट्स में से किसका ऑर्डर 4 के इक्वल आ रहा है, आयोटा का और माइनस आयोटा का। तो मतलब ये जो आयोटा है और ये जो माइनस आयोटा है ये दोनों जनरेटर होंगे इस ग्रुप जी के। मतलब इस ग्रुप जी के सभी एलिमेंट्स को हम इनकी इंटेग्रल पावर्स में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम चेक करते हैं कि हम इनके इंटेग्रल पावर्स में इनके एलिमेंट्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं या नहीं। तो हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम आयोटा से चेक करते हैं। तो जब मैं आयोटा की पावर 1 करूँगा तो वो मेरे पास आयोटा ही आ जाएगा। जब मैं आयोटा की पावर 2 करूँगा तो वो मेरे पास बन जाएगा आयोटा स्क्वायर, जो कि -1 के इक्वल बन जाएगा। और आयोटा की पावर अगर मैं 3 करूँगा तो ये माइनस आयोटा बन जाएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 है। जब मैं आयोटा को फिर से मल्टीप्लाई करूँगा तो वो माइनस आयोटा बन जाएगा। और जब मैं आयोटा की पावर 4 करूँगा तो ये मैंने अभी आप लोगों को बताया 1 के इक्वल बन जाएगा, ये बन गया 1 के इक्वल। तो अब देखो यहाँ पर मैंने इनकी इंटेग्रल पावर की और यहाँ पर मेरे पास एलिमेंट्स आए हुए हैं, और ये जो एलिमेंट्स हैं ये ग्रुप के ही तो एलिमेंट्स हैं। जब मैंने पावर 1 की तो यहाँ पर आयोटा जनरेट हो गया, जब मैंने पावर 2 की तो -1 भी जनरेट हो गया, जब मैंने पावर 3 की तो माइनस आयोटा जनरेट हो गया, और जब मैंने पावर 4 की तो 1 जो है वो जनरेट हो गया। मतलब मैंने ग्रुप के सभी एलिमेंट्स जो हैं वो आयोटा की इंटेग्रल पावर करने पर मैंने जनरेट कर दी है। इसका मतलब क्या है कि जो आयोटा होगा वो जनरेटर बन जाएगा इस ग्रुप जी का। मतलब जो जी है वो जनरेट हो रहा है आयोटा से। ठीक है, तो ये जो जी है ये साइक्लिक ग्रुप तो बन गया है। तो अभी हम चेक कर लेते हैं कि जो माइनस आयोटा है इसकी इंटेग्रल पावर करने से भी ये जो ग्रुप के एलिमेंट्स हैं ये जनरेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो माइनस आयोटा से चेक करते हैं। माइनस आयोटा की पावर 1 करेंगे तो ये माइनस आयोटा ही बन जाएगा। माइनस आयोटा की पावर जब हम 2 करेंगे
तो ये बन जाएगा -1 के इक्वल। और जब मैं माइनस आयोटा की पावर 3 करूँगा तो ये बन जाएगा मेरे पास आयोटा के इक्वल, क्योंकि -1 इंटू मैं जब माइनस आयोटा करूँगा तो वो आयोटा बन जाएगा ना। और जब मैं माइनस आयोटा की पावर जब मैं 4 करूँगा तो ये मेरे पास बन जाएगा 1 के इक्वल। तो मैंने इनकी इंटेग्रल पावर की माइनस आयोटा की, और वो मेरे पास यहाँ पर एलिमेंट्स जनरेट करके दे रहा है। तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे एलिमेंट्स ग्रुप जी के तो हैं। तो मतलब जब मैंने माइनस आयोटा की इंटेग्रल पावर की तो ये सभी के सभी ग्रुप के एलिमेंट जो हैं वो जनरेट हो गए। तो ये जो माइनस आयोटा है ये जनरेटर बन गया ग्रुप जी का। इसका मतलब जो ग्रुप जी है वो माइनस आयोटा से भी जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो अभी मैंने आप लोगों को स्टेटमेंट भी बताई कि अगर ए जो है अगर वो जनरेटर है किसी ग्रुप का, तो जो ए इन्वर्स होगा वो भी जनरेटर होगा उस ग्रुप का, ठीक है। तो अब आयोटा जो था वो जनरेटर था इस ग्रुप जी का, और आयोटा का इन्वर्स क्या होता है मेरे पास, आयोटा का मेरे पास इन्वर्स क्या होता है। तो इसीलिए तो मैं आप लोगों को बोल रहा था कि ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं, इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट हम कैसे फाइंड करते हैं, वो सब कुछ आपको पता होना चाहिए। तो माइनस आयोटा का इन्वर्स हम कैसे फाइंड करेंगे, माइनस आयोटा का इन्वर्स मेरे पास क्या आएगा, आपको स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मैंने क्या बताया था कि जब मैं ए स्टार बी करूंगा तो वो अगर ई के इक्वल आ गया तो जो बी होगा वो इन्वर्स बन जाएगा ए का। तो मैं आयोटा के साथ ऐसा क्या ऑपरेट करूं कि मेरे पास 1 बन जाए, आयोटा के साथ मैं ऐसा क्या ऑपरेट करूं कि मेरे पास 1 बन जाए। देखो जब मैं यहाँ पर 1 ऑपरेट करूंगा या -1 ऑपरेट करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर आयोटा या माइनस आयोटा आएगा, उसका कोई मेरे पास फ़ायदा नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं आयोटा या माइनस आयोटा से ही मल्टीप्लाई करूंगा ना। जब मैं यहाँ पर आयोटा से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आयोटा स्क्वायर बन जाएगा जिसकी वैल्यू -1 आएगी, तो वो भी मेरे पास यूजलेस है। तो अब मैं इसको माइनस आयोटा से अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये बन जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर -1 बन जाएगा और माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो यानी कि आयोटा को मैं जब माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे पास 1 आ रहा है। तो इसका मतलब जो माइनस आयोटा है ये मेरे पास इन्वर्स है आयोटा का। तो जो आयोटा का जो इन्वर्स था वो था मेरे पास माइनस आयोटा। तो मैंने जो आपको थ्योरम बताई थी उसके अकॉर्डिंग मैंने क्या बताया था कि अगर ए जनरेटर है किसी ग्रुप का तो ए इनवर्स भी जनरेटर होगा उस साइक्लिक ग्रुप का। तो यहाँ पर जो आयोटा था ये जनरेटर बन रहा था इस ग्रुप जी का, तो यहाँ पर जो आयोटा का इन्वर्स है यानी कि जो माइनस आयोटा है ये भी जनरेटर बनेगा ग्रुप जी का, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको स्टेटमेंट बताई थी ये मैंने आपको क्वेश्चन में भी यहाँ पर प्रूफ करके बता दी। तो अभी आप लोग इजीली चेक कर सकते हो कि कोई ग्रुप जो है वो साइक्लिक ग्रुप है या नहीं है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर एक क्वेश्चन देता हूँ, आप उस क्वेश्चन का आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि वो साइक्लिक ग्रुप है या नहीं है, और अगर वो साइक्लिक ग्रुप है तो उसके जनरेटर क्या हैं। तो जो क्वेश्चन है मेरे पास वो है, मेरे पास जो सेट दिए हुए है जी, जो मेरे पास सेट दिए हुए है और उसमें एलिमेंट आ रहे हैं 0 1 2 3 एंड 4, और जो बाइनरी ऑपरेशन है बाइनरी ऑपरेशन मेरे पास दिए हुए है एडिशन मोडुलो 5 का, ठीक है। मेरे पास सेट दिए हुए जी और मेरे पास बाइनरी ऑपरेशन दिए हुए है एडिशन मोडुलो 5। आपने सबसे पहले क्या बताना है कि ये ग्रुप है या नहीं है, और अगर ये ग्रुप होगा तो आपने बताना है कि ये साइक्लिक ग्रुप है या नहीं है, ठीक है। आपने बताना है कि ये साइक्लिक ग्रुप है या नहीं है, और अगर है तो इसके जनरेटर क्या क्या होंगे। तो अभी अगर आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे, अगर आपने इस सेट को अगर आपने ग्रुप प्रूफ कर दिया, अगर ये सेट जो अगर ये ग्रुप बन जाता है तो इस ग्रुप का ऑर्डर मेरे पास क्या आ जाएगा फिर 1 2 3 4 5, इसमें टोटल 5 एलिमेंट्स है तो इसका जो ऑर्डर होगा वो 5 बन जाएगा, और जो 5 है वो प्राइम नंबर है। तो मैंने जो आपको स्टेटमेंट बताई थी उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको क्या कहा था कि एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। अगर ये ग्रुप बन जाता है इसका ऑर्डर भी अगर प्राइम है तो ये तो डायरेक्ट साइक्लिक ग्रुप बन जाएगा। तो आप इसको ईजिली चेक कर सकते हो, बट आगे आपने बताना भी है कि अगर ये साइक्लिक ग्रुप है तो इसके जनरेटर क्या क्या होंगे। सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट टाइम जो साइक्लिक ग्रुप से रिलेटेड जो थ्योरम्स हैं हम उनके प्रूफ को करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।